हेलो सुनने वालों, इस डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ये कोई आम टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा अनुभव है। सही कहा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं द गोल्डन थ्रेड ऑफ लाइफ, अ सिनेमैटिक जर्नी के बारे में। ये बेसिकली 3 से 5 मिनट की एक एनिमेटेड कहानी का विजुअल कॉन्सेप्ट है। और ये सिर्फ एक एनिमेशन स्क्रिप्ट नहीं है, ये ब्रह्मांड के बनने से लेकर इंसान के जीवन के असली मकसद तक की पूरी कहानी को एक नए चश्मे से दिखाता है। एग्जैक्टली मतलब जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। ये सोर्स मटेरियल कोई विज्ञान की बोरिंग किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत दार्शनिक सफर है ना? तो चलिए समझते हैं कि कैसे कुछ जादुई दृश्यों ने इतने भारी भरकम सवालों को एकदम नई रोशनी में पेश किया है। शुरुआत करें? हाँ बिल्कुल। इस कहानी की शुरुआत ही एकदम शून्य से होती है, मतलब जमे हुए समय और एक अनंत अंधेरे से। हाँ, पर पता है वो अंधेरा डरावना नहीं लगता। आमतौर पर अंतरिक्ष का अंधेरा सुनते ही हमें मतलब थोड़ा अजीब या डर वाला एहसास होता है। सही कहा आपने। मानव मनोविज्ञान के हिसाब से भी अंधेरे से डरना हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। बिल्कुल, क्योंकि अंधेरे में खतरे छिपे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ क्रिएटर्स ने बहुत चालाकी से उस डर को खत्म कर दिया है। शून्य को एक डरावनी जगह के बजाय एक शांत कैनवस की तरह दिखाया गया है। अरे वाह! और फिर वो जो सॉफ्ट गोल्डन लाइट आते हैं, हाँ, वो सुनहरी रोशनी और चमकते तारे, ऐसा महसूस होता है जैसे समय पूरी तरह से जम गया हो और सब कुछ बहुत सुरक्षित है। मुझे ना ये देखकर एक बहुत दिलचस्प बात याद आई। चलिए इसे थोड़ा एक उपमा से समझते हैं। हाँ बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सोचिए एक बहुत विशाल और एकदम अंधेरे स्टेडियम में किसी ने एक अकेली माचिस की तीली जला दी हो। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। है ना? वो एक छोटी सी चिंगारी सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि पूरे स्टेडियम के माहौल और ऊर्जा को ही बदल देती है। बिल्कुल। और उसी जादुई शांति के बीच एक बहुत ही गहरी आवाज में वॉइस ओवर आता है। वो पूछता है कि कभी सोचा है कि तुम यहाँ कैसे आए? ये सवाल तो सीधा दिल पे लगता है। हाँ, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक निमंत्रण है रुककर सोचने का। सही कहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जमे हुए समय का जो दृश्य है वो विज्ञान से ज्यादा एक जादुई एहसास कराता है? मैं कहूंगा कि यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये ब्रह्मांड के जन्म का कोई टेक्निकल या साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है, बल्कि काव्यात्मक नजरिया है। एग्जैक्टली। ये गैलेक्सियों का धीरे धीरे घूमना और वो जो नरेशन है कि एक छोटी सी शुरुआत ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी। हाँ, कोई धमाका नहीं, कोई वायलेंस नहीं। बिल्कुल। और जागने की सी प्रक्रिया में कहानी अंतरिक्ष की विशालता से सीधे जीवन के सबसे बुनियादी तत्व पर आ जाती है। मतलब पानी पर जीवन की एक चमकती हुई बूंद। हाँ, और यहाँ वॉइस ओवर कहता है कि जिंदगी एक बूंद से शुरू हुई पर रुकी नहीं। वो रुकी नहीं, ये बात बहुत गहरी है ना? क्योंकि वो बूंद आगे बढ़ती है और हर रूप बदलता जाता है, हर कदम एक नई कहानी बनाता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। एक छोटी सी चुनौती है मेरी तरफ से। हाँ, बिल्कुल पूछिए। जब इंसान पहली बार इस कहानी में आता है तो उसे खुले आसमान के नीचे अकेला दिखाया गया है, कंफ्यूज्ड और जिज्ञासु। हाँ, भ्रमित और सवालों से भरा हुआ। यही तो मतलब आमतौर पर जब मानव विकास की बात होती है तो हम खुद को एक शक्तिशाली जीव मानते हैं। एपेक्स प्रेडेटर, राइट? या एग्जैक्टली। हमने हथियार बनाए, शिकार किया, तो फिर यहाँ इंसान को एक हैरान खोए हुए बच्चे की तरह क्यों दिखाया गया है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इंसान को बाकी जीवों से जो चीज अलग करती है ना, वो हमारी शारीरिक ताकत नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो हमारी चेतना है, हमारे सवाल हैं। शेर या चीता हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि आसमान नीला क्यों है। अच्छा, तो मतलब हमारी असली ताकत हमारी जिज्ञासा है। बिल्कुल। इंसानियत की असली पहचान दुनिया पर कब्जा करना नहीं है, नरेशन का ये कहना कि फिर एक दिन तुम आए सवालों के साथ, ये साबित करता है कि हम सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए हैं। अरे वाह, ये नजरिया तो एकदम ही अलग है। मतलब वो जो भ्रम है वो हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी चेतना का पहला कदम है। सही कहा। जब हम भ्रमित होते हैं तभी हम चीजों के पीछे का अर्थ खोजते हैं और यही हमें जीवन के संघर्ष की ओर ले जाता है।
और फिर इंसान कोशिश करता है, गिरता है, असफल होता है। और फिर से खड़ा होता है, और इसी दौरान उसके चारों ओर एक चमकता हुआ आवामंडल, मतलब एक ग्लोइंग ऑरा धीरे धीरे बनने लगता है। हाँ, वो लाइन कि तुम गिरे, उठे, फिर चले और धीरे धीरे बदलने लगे। अगर मैं इसे आज के जमाने से जोड़ूं ना, तो क्या लगता है आपको? उन्हें जैसा लगता है। लेवल अप। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? लेकिन गेमिंग में लेवल अप होने का मतलब होता है ज्यादा विनाशकारी हथियार या पावर पाना। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये आभा मंडल लड़ने की ताकत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सहानुभूति मतलब एम्पैथी की ताकत है। जो पहले सिर्फ एक शारीरिक विकास था, वो अब आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में बदल गया है। मतलब हम इसलिए नहीं उठ रहे हैं ताकि हम दूसरों को हरा सकें। एग्जैक्टली। हम इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमने गिरने का दर्द समझ लिया है और अब हम दूसरों को गिरने से बचाना चाहते हैं। क्या बात है। और तभी वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है कि तुम सिर्फ जीने नहीं आए, तुम बदलने आए हो। हाँ, ये विचार इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। सच में बदलने का मतलब सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना है। और यही इंसान के जीवन का असली अर्थ बताया गया है, रचनात्मक होना और दूसरों की मदद करना। पर पता है, मैं सोच रही थी कि ब्रह्मांड, जीवन का अर्थ और दुनिया को बदलने की बात, ये सब समझना किसी के लिए भी बहुत भारी या ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, आमतौर पे जब हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं तो दिमाग सच में थकने लगता है। लेकिन इस विजुअल जर्नी की एक बहुत ही खास बात है। इसे जिस सिनेमाई शैली में पेश किया गया है वो बहुत कमाल है। अल्ट्रा एचडी विजुअल्स और वो सपनों जैसी फैंटेसी दुनिया। एग्जैक्टली। चमकते पेस्टल रंग, हवा में तैरते हुए कण और सब कुछ एकदम स्लो मोशन में। और ध्वनि के नाम पे सिर्फ एक बहुत ही धीमा पियानो और जादुई एम्बियंट आवाजें। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये पूरा स्टाइल एक आरामदायक कंबल की तरह काम करता है। क्या आपको लगता है कि ये मैसेज बिना इन स्लो मोशन और जादुई दृश्यों के इतना गहरा असर छोड़ पाता? मुझे नहीं लगता। ये सिनेमाई शैली महज एक सजावट नहीं है, ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करती है। जरूरत? मतलब किस तरह की जरूरत? देखिए, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है। हम लगातार तेज रफ्तार वाली चीजें देखते हैं जो हमारे दिमाग को स्ट्रेस देती हैं। हाँ, दिन भर स्क्रीन्स पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बिल्कुल। ऐसे में ये 3 से 5 मिनट का अनुभव जानबूझकर इंसान के दिमाग को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो मतलब ये जो पेस्टल कलर्स और धीमा पियानो है, ये हमारे दिमाग को सुरक्षित महसूस कराने के लिए है। एग्जैक्टली। ये दर्शकों को असल में रुकने और चीजों को गहराई से महसूस करने का मौका देता है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब माध्यम खुद ही संदेश का एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। अगर आपको दुनिया को पॉजिटिवली बदलना है तो पहले आपको खुद शांत होना होगा। और यही ठहराव हमें कहानी के बिल्कुल अंतिम दृश्य तक ले जाता है। हाँ, जहाँ कोई नाटकीय निष्कर्ष नहीं निकलता, बस एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर हल्की रोशनी होती है और वॉइस ओवर अपनी आखिरी बात कहता है। जिंदगी एक सफर है और तुम उस सफर की सबसे खूबसूरत कहानी हो। वाव, सच में ये पूरी यात्रा अंधेरे से रोशनी तक और एक छोटी सी बूंद से लेकर एक समझदार इंसान तक की है। हाँ, और ये दिखाता है कि हम ही वो कहानी है जिसे ब्रह्मांड खुद को सुनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा से ये एकदम साफ हो जाता है कि विज्ञान और दर्शन असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। हमारी जिज्ञासा और हमारे सवाल ही हमें इंसान बनाते हैं। और हमारे संघर्षों से मिली सहानुभूति ही इस दुनिया में असली बदलाव ला सकती है। सही कहा। और मुझे लगता है कि आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में ऐसी कहानियां हमारे लिए एक बहुत जरूरी मानसिक ब्रेक की तरह हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए अब सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जिस पर वे खुद गहराई से सोच सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पूरी कहानी एक शांतिपूर्ण सन्नाटे के साथ और इस विचार के साथ खत्म होती है कि तुम इस सफर की सबसे खूबसूरत कहानी हो। लेकिन अगर जीवन एक निरंतर चलने वाला विकास है, तो अंत में वो शांतिपूर्ण सन्नाटा क्या दर्शाता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या वो सन्नाटा हमारे इस लंबे सफर का अंत है, या फिर क्या वो ब्रह्मांड की किसी बिल्कुल नई
और भी खूबसूरत कहानी के शुरू होने से पहले का एक ठहराव है। जैसे संगीत में दो धुनों के बीच का मौन होता है ना। बिल्कुल वैसे ही। तो आप सभी सुनने वाले खुद विचार करें कि आपके अपने संघर्षों और सफलताओं से बना आपका अपना वो ग्लोइंग ऑरा आज दुनिया में क्या सकारात्मक बदलाव ला रहा है। हर इंसान की कहानी इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। सही कहा। तो दोस्तों, सवालों के साथ ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए। आज हमारे साथ इन विचारों की गहराई में उतरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली डीप डाइव में।